दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को यह वीडियो डिमांड के ऊपर ही बनाया गया है। स्पेशल पार्ट 2 की जो परीक्षा है वह कब तक होगी और पार्ट 3 की जो परीक्षा है 22 से 25 का वह कब तक होने की संभावना है। इसके लिए फॉर्म जो है एग्जाम फॉर्म कब से भराया जाएगा कॉलेज में, और जिन बच्चों का पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हुआ है उसको भी जो है ना किस प्रकार से कौन सा क्या काम करना है, और जो बच्चे पार्ट 2 का स्पेशल एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए जो फॉर्म जो भराएगा उसका कितना पैसा लग सकता है, और परीक्षा फॉर्म जो है ना भराएगा या पिछले साल जो आप भरे थे बस उसी से काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो जो है ना बना दी जाए, ताकि जो है ना आप लोग का जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाए, यानी कि क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक के आप लोग देखिएगा, 1 बाय 1 करके आप लोग को हम इस वीडियो में डाउट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि पार्ट 1 का स्पेशल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पार्ट 1 में फेल है, यानी कि जिसको पार्ट 1 क्लियर नहीं है उसके लिए यह वीडियो नहीं है। क्योंकि पार्ट 1 क्लियर अगर नहीं है तो समझिए आप अब कोई भी एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, यानी कि ना पार्ट 2 दे सकते हैं और ना ही पार्ट 3 दे सकते हैं। क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो भी एग्जाम पार्ट 1 का लिया जा रहा है वह लास्ट चांस है। इसमें अगर कोई फेल, अगर प्रमोटेड अगर हो जाता है कोई भी बच्चा, तो फिर उसका एग्जाम फिर नहीं लिया जाएगा। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। अगर इस तरीके का अगर समस्या है तो आप वीडियो को जो है ना आप छोड़ करके जा सकते हैं। बाकी अगर पार्ट 2 का स्पेशल एग्जाम देने वाले हैं, पार्ट 3 का देने वाले हैं, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। और किसी तरीके का अगर क्यूरी होगा, यानी कि समस्या होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 1 वाले या पार्ट 2 वाले या पार्ट 3 वाले। पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक के देखिए। तो जैसा कि अभी देखिए सेमेस्टर 3 के जो है ना परीक्षा फॉर्म जो है ना कॉलेज में भरवाया जा रहा है। ठीक है, सेमेस्टर 3 का, यानी कि 23 से 27 का 4 वर्षीय बीए बीएससी बीकॉम का कोर्स का। तो इसका जो एग्जाम है वह होली के बाद जो है ना लिया जाना है। होली के बाद लिया जाना है, पूरा देखिए ध्यान से, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। होली के बाद यानी कि 13-14 होली है, यानी कि 18 तारीख से जो है ना परीक्षा जो है ना लेने की बात कही जा रही है। तो 18 से 20 तारीख तक के जो है ना स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। तो एग्जाम लगभग मोटा मोटी 20 से 25 दिन चलने वाला है, यानी कि अप्रैल के जो है ना 20 से 25 तारीख 20 तारीख तक जो है ना, यानी कि 15-20 तक के जो है ना एग्जाम यानी कि चलेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं स्पेशल पार्ट 2 की जो परीक्षा फॉर्म है कब भराएगा, परीक्षा कब होगी। तो देखिए यही लास्ट मार्च तक, यानी कि मार्च के लास्ट तक आपको जो है ना परीक्षा फॉर्म जो है ना स्पेशल पार्ट 2 का भरवा लिया जाएगा। अगर मार्च के लास्ट में अगर नहीं भराएगा ना, तो फिर आपको अप्रैल के महीने में यानी कि परीक्षा का डेट आपको आ जाएगा और फिर आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड है या फेल है, यानी कि जो भी स्टूडेंट है भर सकते हैं। पैसा देखिए, प्रमोटेड वाले का जो पैसा है फेल वालों का, उसके लिए 1000 के आसपास लगने वाला है। और जो जनरल वाला जो कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, यानी कि पार्ट 2 का एग्जाम ही नहीं दिए, यानी कि पूरा छोड़े हुए, तो फिर आपको पूरा पैसा लगेगा। प्लस में आप एडमिशन अगर नहीं करवाए थे, तो एडमिशन वाला भी पैसा लगेगा। और एडमिशन अगर करवा चुके हैं, एडमिशन आप करवा चुके हैं, तो फिर आपको एडमिशन करवाना नहीं है, सिर्फ आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। और जो एग्जाम दे चुके हैं पार्ट 2 में और किसी भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, तो सिर्फ आपको फॉर्म भराएगा, यानी कि एग्जाम फॉर्म भराएगा। ठीक है, आपको एडमिशन नहीं होगा। तो 1000 के लगभग में पार्ट 2 का जो है ना स्पेशल फॉर्म भरा जाएगा। तो यानी कि ये हो गई। अब एग्जाम बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है ना कब होगी, यानी कि एग्जाम जो है ना आप लोग को अप्रैल के लास्ट में हो सकती है। अप्रैल के लास्ट महीना में स्पेशल पार्ट 2 का जो है ना एग्जाम शुरू हो सकता है। तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो आप लोग का क्लियर हो गया। अब चलिए यही पार्ट 3 की बात कर लेते हैं आप। ठीक है, पार्ट 3 का एग्जाम कब होगा। तो पार्ट 3 का जो एग्जाम है, मैं बार बार बता रहा हूं वीडियो में कि मई जून में होगी, यानी कि मई से जून महीना में जो है ना पार्ट 3 की परीक्षा जो है ना होगी। और इसका जो फॉर्म है ये भी आपको अप्रैल में जो है ना भरवा लिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट महीना, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल में जो है ना इसका भी फॉर्म जो है ना डेट आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना भर लीजिएगा। जिसका पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हुआ है,
जिसका पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको एडमिशन भी साथ में हो जाएगा और प्लस में परीक्षा फॉर्म भी जो है ना आपको फिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे जो है ना सिर्फ पार्ट 3 का परीक्षा देंगे, यानी कि पार्ट 1 भी पास है, पार्ट 2 भी पास है, यानी कि 22 से 25 अगर सेशन होंगे तो पार्ट 3 का परीक्षा तो फॉर्म आराम से भर सकते हैं। जो पैसा लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आप जो है ना पार्ट 3 में एक बार फेल हो चुके हैं, यानी कि इससे बैक वाला सेशन है, आप 21 से 24 वाला सेशन हो सकते हैं, है ना। 21 से 24 के पार्ट 3 में आपको किसी सब्जेक्ट में फेल या प्रमोटेड हो गया होगा, तो फिर क्या है कि वैसे बच्चों का जो फॉर्म है उसका भी फॉर्म लगभग आपको 1000 के आसपास में लगने वाला है पार्ट 3 का, ठीक है। तो आप पार्ट 3 का एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन एक ये भी सवाल है, एक ये भी नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एक स्पेशल पार्ट 3 की जो है ना अलग से परीक्षा भी लिया जाएगा। तो अलग से जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें कौन से बच्चे शामिल होंगे, कौन कौन से एग्जाम देंगे, कौन कौन उसमें कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे। तो देखिए जैसे पीछे सेशन का हो सकते हैं, 20 से 23 वाला सेशन हो सकता है, 21 से 24 का जो सेशन है वह पार्ट 3 में अगर फेल हो गया है तो उसका जो स्पेशल एग्जाम होगा वो दे सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे स्पेशल पार्ट 1 परीक्षा दिए हैं और वो पास हो गए हैं ना, जो पार्ट 1 के स्पेशल परीक्षा में पास हो गए, जो पूरा एग्जाम ही नहीं दिया था, पहली बार दिया है, छूटा हुआ था किसी कारण से, तो उसको जो मौका मिला है पार्ट 1 में तो पास हो गया है, तो फिर स्पेशल पार्ट 2 का एग्जाम दीजिएगा। तो फिर आपको जो है ना स्पेशल पार्ट 3 का ही एग्जाम में आपको बैठना होगा, यानी कि जनरल सेशन वालों के साथ नहीं बैठना होगा। हाँ, जो 22 से 25 का जो सेशन है, 22 से 25 का जो जिन बच्चों का जो सेशन है ना उसका तो जनरल सेशन हो गया, यानी कि पार्ट 2 का स्पेशल आप जो है ना एग्जाम दीजिएगा, यानी कि 22 से 25 के पार्ट 1 का पास है, पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का प्रमोटेड एग्जाम होगा स्पेशल, वो दे देंगे। उसके बाद फिर पार्ट 3 का जो एग्जाम होगा मई जून में 22 से 25 के जनरल सेशन वालों के साथ, उसी सेशन में फिर आपको एग्जाम देना है, आपको जो है ना कोई भी नहीं रोक सकता है। स्पेशल एग्जाम किसको देना है पार्ट 3 का, जो 21 से 24 के पार्ट 3 में फेल हो गए हैं, या 20 से 23 हो सकते हैं, या 19 से 22 है, यानी कि इस प्रकार जो सेशन है ये ऐसे बच्चे जो है ना पार्ट 3 का स्पेशल एग्जाम देंगे। लेकिन जो जनरल सेशन वाला है वह 22 से 25 का जो एग्जाम होगा पार्ट 3 का, उसमें एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है, उसमें आपको एग्जाम देना होगा। बात कर लेते हैं कि इसमें जो है ना पार्ट 3 में क्या क्या एग्जाम होगा, ये भी डाउट होगा। तो देखिए पार्ट 3 में जो है ना पेपर होगा आपको 5, 6, 7, 8, यानी कि 4 पेपर थ्योरी का होगा और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा उसको भी हम बताएंगे, और एक जो होगा आपको जीएस होगा, यानी कि जीएस बीए, बीएससी और बीकॉम सबके लिए होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाला ऑनर्स होगा उसमें केवल पार्ट 3 में जो है ना केवल व केवल ऑनर्स का ही एग्जाम होता है, सब्सिडरी का एग्जाम नहीं होता है, यानी कि सब्सिडरी में कुछ भी था पार्ट 2 तक ही था, सीमित था, लेकिन जैसे ही आप पार्ट 3 में आए एग्जाम होगा तो ऑनर्स का ही एग्जाम देना है और एक जीएस का देना। जो प्रैक्टिकल वाला ऑनर्स अगर होगा तो उसमें पेपर 7 तक के थ्योरी देना है और पेपर जो 8वां है वह आपको प्रैक्टिकल होगा, पेपर जो 8वां है वो प्रैक्टिकल होगा, जीएस का एग्जाम दीजिएगा, प्रैक्टिकल का डेट अलग से होता है। और जिसका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है तो पेपर 5, 6, 7, 8 थ्योरी होगा देंगे और एक जीएस का भी होगा, जो डेट आएगा रूटीन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दीजिएगा, फिर आपका फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को पूरा डाउट जो है ना क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जो है ना वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।